रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की टीम में से 3 जजों ने हामी भर दी है कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 10% तक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उन्हें भी मिलना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर के गेट के सामने। आइए यहाँ लोगों से जानते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो लोग आए हैं यहाँ पे घूमने टहलने, आज तो बेशक वो घर से निकले हैं, आए जानने की कोशिश करते हैं इस अहम फैसले के ऊपर क्या लोगों को कुछ जानकारी है, वो क्या कुछ जानकारी दे पाते हैं हमें। क्योंकि जी हाँ, अगर हम बात करें रोज़गार की तो हर कोई सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जवाबदेही मांगता है कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सरकार की जो सुविधाएं नहीं मिल रही। यहीं सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो आरक्षण है, एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया गया है कि 10% तक उस वर्ग को भी मिलना चाहिए जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो जानते हैं इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी है, क्योंकि अगर ये नहीं मिला होता तो शायद हर कोई आज सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें ज्ञान देता फिरता कि हमें ये आरक्षण मिलना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में जो न्यूज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो किस किस को पता है। ये भीड़ है पूरी, इतनी अंदर तक जाएंगे और अंदर तक कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें से कौन कौन वो लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी है। और रविवार के दिन चिड़ियाघर पे ही नहीं, जो लखनऊ के जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। शुरुआत यहीं से करते हैं। आज छोटा बड़ा बूढ़ा जाए जो भी हो, सबसे पूछने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैम, ईडब्ल्यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है कि जो आरक्षण है वो 10% तक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें भी मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मिलना चाहिए। सही फैसला है? अच्छा, तो ये स्थिति बनी है। अगर बात सिर्फ अपने पे आए तो ही लोग मुंह खोलने को तैयार है, लेकिन आइए लगातार आपको दिखाते चलेंगे, अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे और जो लोग मिलते जाएंगे सबसे सवाल करते जाएंगे और सवाल भी करेंगे और जवाब मांगने की कोशिश भी करेंगे कि सामने से क्या कुछ जवाब आता है। सीधे हम चिड़ियाघर के मेन गेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सबसे जो ज़्यादा ये फ़र्क पड़ने वाला है वो जो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, जो 10 आरक्षण के लिए कहीं ना कहीं जिनके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उनके लिए कहीं ज़्यादा इफेक्ट है। सर, ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो 10% तक आरक्षण है वो गरीब वर्ग को भी मिलना चाहिए। कुछ जानकारी है? इसका जानकारी नहीं मेरे को। आपको है सब कुछ? मैम, आप क्या करती हैं? हम पढ़ते हैं। पढ़ाई करती है। तो बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कई सालों से ये फैसला लटका हुआ था कि सब जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें भी ये 10% तक आरक्षण मिलना चाहिए। तो फैसला सामने आ गया कि ये वैध है, उन्हें भी मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्टूडेंट हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ही जानना चाहिए मैम, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पढ़ाई में क्या कर रही हैं आप? हम अभी बीए कर रहे हैं। बीए कर रही हैं। आगे जाके क्या करना चाहती हैं? हम पार्लर फैशन के तौर पे जाना चाहते हैं। किसमें? फैशन। अच्छा, फैशन में जाना चाहती हैं, ठीक है। तो लेकिन इस फैसले के बारे में क्या लगता है, सरकार ने सही डिसीजन लिया है? इतने दिन बाद ये फैसला आया है। सॉरी मैम, हम इसके विषय में नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन किन लोगों को इस बारे में जानकारी है और कौन वो लोग हैं जिनको इस बारे में जो सरकार के फैसला है वो अहम लगता है। ईडब्ल्यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे फैसला सुनाया है कि जो 10% तक आरक्षण है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी मिलना चाहिए। हाँ, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ठीक सुनाया है। बाकी लेकिन जो पहले मैटर आया था उसके बारे में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। पहले क्या मैटर था? पहले जो कह रहे थे कि SC/ST को क्रीमी लेयर भी मांगेगा इसके बाद, बाकी और सारी चीज़ें ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो इसके पहले जिन्हें आरक्षण मिला था वो अब शैक्षिक रूप से अगर सक्षम हो चुके हैं तो उनसे आरक्षण हटा के उन्हें देना चाहिए जो इसके लिए लायक है, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हाँ, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? आई एम डूइंग जॉब। आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सरकारी में? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं। तो 10% तक आरक्षण कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। यस, आई थिंक सो। अच्छा, किस सन में आपने ये गवर्नमेंट जॉब पाई थी? 2016। यानी लंबे समय से आप कार्यरत हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिल रहे हैं जिन्हें इस मुद्दे पे जानकारी है, उन्हें इसकी जो अहम चीज़ें हैं वो पता है। कैमरा एक बार चारों तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे। ये इतनी भीड़ है और इस भीड़ में हम पहचानने की कोशिश करेंगे इस सुप्रीम कोर्ट के अहम मुद्दे के पास बारे में किन किन लोगों को पता है। आइए लगातार यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि जो रिजर्वेशन होती है 10% तक आरक्षण ईडब्ल्यूएस, उस पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन्हें भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वो सर्वोच्च है और सबको मानना चाहिए।
अच्छा, एक बात और सामने आई कि जिन्हें पहले से आरक्षण मिला है, जैसे SC ST हो गए, OBC हो गई, इन्हें पहले से आरक्षण प्राप्त है, तो उनमें से जो पहले से शैक्षिक रूप से अब वो सक्षम हो गए हैं, तो उन्हें हटा के उन्हें भी मिलना चाहिए जो अब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। देखिए, भारत सरकार जो फैसला कर रही है वो जन के हित में कर रही है और इसमें कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक न्यायालय की बात है उस पर तो बिल्कुल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये छोटे छोटे लोग इधर उधर लोगों को लेके भाग रहे हैं, इनके बोलने और इनके पैदा होने की ज़रूरत ही ना हो। अगर सरकार में बैठे हुए लोग सबको सामान्य रूप से देखें तो फिर कोई भी दल बनने की ज़रूरत न पड़े, कोई भी इंसान किसी माइनॉरिटी के पीछे भागने की कोशिश नहीं करेगा। अगर सबको सामान्य देखा जाएगा तो सबको सामान्य अधिकार दें। तो क्या लगता है इससे जो छात्र छात्राएं हैं जिनके जीवन में, जिनके पढ़ाई को अगर वो आगे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहती हैं, तो 10% तक आरक्षण कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, तो उनके लिए कुछ ये लाभदायक रहेगा? लाभदायक तो रहेगा, लाभदायक रहेगा, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि न्यायालय का फैसला हमारे लिए सर्वोत्तम है और वही आखिरी फैसला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। धन्यवाद, ये बातें साझा करने के लिए। कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन्हें इस बारे में मालूमात है, वो जानते हैं इस विषय की गहराई को। लगातार आपको दिखा, यहाँ पे हम कुछ छात्रों से पूछने की कोशिश। क्या करते हैं आप? मैम मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं, कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है आरक्षण के ऊपर, कुछ जानकारी है? हाँ मैम, मुझे भी लगता है कि मैम आरक्षण को पूरी तरीके से एक टाइम ख़त्म कर देना चाहिए। ये एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे करना चाहिए। अच्छा, लेकिन फैसला ये नहीं है आरक्षण खत्म करने का। फैसला ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन्हें आरक्षण मिल रहा है वो तो ठीक है, अलग बात है, 10% तक आरक्षण उस वर्ग को भी मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हाँ मैम, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि हाँ ये बात सही है, देना चाहिए आरक्षण, लेकिन धीरे धीरे कम भी करना चाहिए। जैसे अगर जनरल कैटेगरी को दिया जा रहा है, OBC में कम कर, जनरल में भी थोड़ा कम करे, ऐसे ऐसे करके एक टाइम हम लोग पूरा आरक्षण खत्म कर दें। क्या लगता है, आप अभी एक छात्र हैं, आगे चल के आप भी भविष्य खोजेंगे कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में, क्या लगता है आपको कि ये जो आरक्षण है देश को, संविधान को खोखला करने की कोशिश कर रही है? हाँ मैम बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं पाते। आज गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति ये है कि वहाँ पे कोई पढ़ना नहीं चाहता है। इससे हमें पता चलता है कि आरक्षण की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। खुशी इस बात की है कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी है और आप लोग बता पाएँ। अंकल, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का कल एक फैसला आया कि जो आरक्षण है वो उस वर्ग को भी मिलना चाहिए, मतलब जो आर्थिक रूप से, मतलब जो गरीब है बच्चे, जो लोग गरीब हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, हर जात के। हाँ, हर जाति को, समुदाय, क्योंकि गरीबी समुदाय और धर्म देख के नहीं आती। तो वही जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना था, उन्हें भी मिलना चाहिए जो कमजोर हैं। है, हम लोग भी समर्थन करते हैं कि हर जात को गरीबी के दायरे में जो है उनको मिलना चाहिए। क्या लगता है इससे जो बच्चे पढ़ने वाले आगे जाएंगे उनके ऊपर असर पड़ेगा? पड़ेगा। धन्यवाद दादा ये बताने के लिए। आइए, आप भी थोड़ा सा पूछना चाहते हैं आपसे, EWS के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कल बड़ा फैसला सामने आया। उन्होंने 10% तक आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी देने का फैसला किया। मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या करते हैं आप? अभी तो हम काम करते हैं। काम किस चीज़ में? शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? नहीं। कितना पढ़े हैं? 10th। साइंस पढ़े हैं? नहीं। 10th तक पढ़े हैं कि 12th तक? 10th पढ़े हैं। अच्छा, आगे कुछ पढ़ाई कंटिन्यू करने का शौक, कुछ इरादा? नहीं, अभी तो नहीं। बिजनेस। लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ। उनके लिए 10% तक आरक्षण जो है वो काफ़ी मायने रखता है, तो इस पे कुछ बताना चाहेंगे? देश के लिए सही है, युवाओं के लिए सही है? नहीं है इस बारे में, तो क्या नॉलेज लाइए, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। आरक्षण के बारे में तो जानते, क्या समझते हैं आरक्षण से? मुझे नहीं नॉलेज। नहीं समझते? ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा सा, और देश की जो चीज़ें चल रही हैं उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। आइए, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो लोग कैमरा देख के घूम जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पे बैठ के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया है EWS को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, कि 10% तक जो आरक्षण है वो उस वर्ग को भी मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या कुछ पता था इस बारे में आपको? फिलहाल तो हाँ पता तो था, लेकिन शायद अगर ये चीज़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी चीज़ें होती जो बोल तो दिया जाता है लेकिन होती कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, इसे वैध करार कर दिया है, अब ये लागू हो जाएंगे। बात है फिर जो अगर उन्होंने जिस चीज़ के काबिल है उसके लिए वो चीज़ होना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, आगे कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाने की? हाँ है, तो अभी तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो और बड़ी खबर है ये।
देखिए हम तो क्या कह रहे हैं आपसे, खबर तो अच्छी होती है, लेकिन अगर उस चीज़ को उस खबर में जो खबर दी जाती है अगर वो खबर हो जाए तो रियलिटी हो तब अच्छा यानी लगता कहीं ना कहीं आपको सरकार पे, प्रशासन पे उतना भरोसा नहीं है। जी हाँ, एक और बात निकल के सामने आ रही है कि जो सरकारी फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी जो आगे चल के लापरवाहियाँ होती हैं, सही प्रकार से जो लोग होते हैं जिनको ये मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिल पाती, तो उसका भी एक असर यहाँ पे देखने को मिला कि जो छात्र हैं उन्हें इस चीज़ में अभी भरोसा नहीं है कि शायद ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप हाय बोल रहे तो थोड़ा रुकने की भी कोशिश करिए। EWS रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10 जानकारी है, आइए ज़रा। EWS रिजर्वेशन को लेकर जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 10% तक आरक्षण उन्हें भी देने का फैसला लिया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैम इसकी गारंटी हम लोग को नहीं है, बट अगर लिया है फैसला तो उन लोगों को आप गारंटी नहीं ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। हाँ तो मैम उन लोगों को मिलना चाहिए, इससे अच्छी कौन सी बात है। उन लोगों को नहीं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन्हें सबको मिल रहा है। तो क्या लग रहा है ये फैसला जो है वो सही है? बिल्कुल मैम। आरक्षण से क्या समझते हैं? मैम जिसको मिल रहा है उसे हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग पापा गवर्नमेंट जाओ। पर समझते क्या है आरक्षण से? मैम सही है, उसे गरीबी हटना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। वैसे तो हम सब आरक्षण से क्या समझते हैं सर आप? हिंदी कहाँ से आती हो? क्या चीज़? आरक्षण से क्या समझते हैं? बढ़ता है पैसा वही। उससे वो हम लोग के किसी काम ही का नहीं, हम लोग क्या समझेंगे। अच्छा, आपको नहीं है, लेकिन देश में तो ये हो रहा है, बहुत ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए नहीं, उस चीज़ को लेकर, तो उस पर हम पूछ रहे हैं नहीं, वो चीज़ बहुत सही है। फिर क्या करते हैं आप? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई आप बोल रहे हैं पीछे से, पर जवाब देने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। आइए बताइए, क्या जॉब करने का, गवर्नमेंट जॉब करने का कुछ है इरादा? नहीं इरादा है तो फिर, लेकिन जो छात्र कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी बोली, जो पहले से SC ST OBC को मिलता आया है, तो उसमें जो अब सक्षम हो चुके हैं शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनसे हटा के उन्हें मिलना चाहिए जो जिनको उनकी ज़रूरत है। जी जरूर मिलना चाहिए। आपके हिसाब से ये सही फैसला है? आइए आप लोग उस पर आते हैं, क्या लगता है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई? CTE कर रहा हूँ, सीटे की। कॉलेज। गवर्नमेंट जॉब करने की कुछ? यस मैम। अच्छा, तो 10% तक जो आरक्षण मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वैध करार दिया, उसके बारे में कुछ पता है? हाँ जी, क्या? कि पिछले लास्ट ईयर हुआ था 10% जनरल के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको आरक्षण दिया गया था। तो क्या लगता है इस फैसले से छात्रों के ऊपर, उस वर्ग के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, या फिर पिछली बार की तरह, हर बार की तरह, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन बोल के वादे करके भूल जाती है? नहीं, वो मिल रहा है आरक्षण, जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया है उनको तो मिल रहा है, वैकेंसी में। आप क्या करते हैं? CTI में भी कर रहा हूँ। आप भी तैयारी कर रहे हैं। इस जो फैसला कुछ आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, जो अगर एक्चुअल आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए ठीक है, लेकिन बहुत कोई जो है फर्जी तरीके से, जो सक्षम है वो भी फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना के इसका लाभ ले रहा है। तो इसके प्रति सरकार को एक अच्छी मतलब नज़रिया या फिर कमेटी बनाना चाहिए जो एक्चुअल हो, एक्चुअल गरीब हो, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। अच्छा, आरक्षण से क्या समझते हैं आप? आरक्षण एक तरह से पुराने ज़माने में जो दबे कुचले लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भीमराव अंबेडकर ने जो अपना संविधान में जो उल्लेख, जो अधिकार दिए हैं वो सही है। आरक्षण से एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, जो वो है गरीबी है, वो धर्म जाति समुदाय देखकर नहीं आती। तो अगर जो धर्म जाति ये देख के अगर हम आरक्षण दें तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जी ये तो सही है, सभी लोगों पे ये काबू होना चाहिए। हाँ, आरक्षण क्या लगता है, आरक्षण देश के लिए हानिकारक है या नहीं? नहीं, हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर हम संपूर्ण तैयार हो जाते हैं या फिर जो इकोनॉमी की कंडीशन ठीक हो जाती है, फिर भी जो आरक्षण मिल रहा है, जैसे SC में कुछ लोगों को मिल रहा है, जैसे जो उनके घर में IAS भी हैं, PCS भी हैं, और जो उनके बच्चे हैं फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है, वो गलत है। वो अगर आरक्षण होना चाहिए तो वो इकोनॉमिक कंडीशन पर होने चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम उदित यादव है। उदित यादव। आप? सुवेंद्र कुमार। अच्छा लगा कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आप लोगों को पता है, आप लोग अवगत हैं, क्योंकि कई लोग हमें ऐसे मिले जो बात तक नहीं करना चाहते थे। अगर नहीं मिलता यही सुप्रीम कोर्ट या फिर अगर जज के हिसाब से ये फैसला नकार दिया जाता कि देना वैध नहीं है, तो ये लोग शोर मचाते, सोशल मीडिया पे ज्ञान दिए जाते हैं। तो अच्छा लगा कि आप लोग अवगत इन सबसे। आप बोलना चाहेंगे कुछ इस बारे में? अच्छा, आप लोग सब लोग यही तैयारी कर रहे हैं जी, चलिए ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जो कुछ छात्र हैं वो इस चीज़ों से कहीं ना कहीं अवगत है, उन्हें पता है कि देश में हो क्या रहा है, और आरक्षण को लेकर जो कुछ जानकारियाँ हम यहाँ पे लेने आए थे वो हमें मिली। आगे लगातार आपको दिखाते चल रहे हैं अंदर। ये यहाँ पे टिकट घर पे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आगे गवर्नमेंट की प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट से। गवर्नमेंट जॉब करने का कुछ भी इरादा है?
नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, नाम बताएंगे अपना? माज नाम है मेरा। अच्छा, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का कल एक फैसला आया है EWS रिजर्वेशन को लेकर कि जो 10% तक आरक्षण है उस वर्ग को भी मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हाँ, बिल्कुल सही है उनका ये जो फैसला ये वाला जो आया है। तो आरक्षण से अच्छा क्या समझते हैं आप? आरक्षण से क्या समझते हैं? रिजर्वेशन ना, तो रिजर्वेशन तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं इस चीज़ को लेके। ये जो हमारी सरकार का फैसला है बिल्कुल सही है। इसमें आरक्षण क्या लगता है एक देश के लिए लंबे समय तक रहना खोखला कर सकता है? नहीं, वैसे तो इस पे मेरा विचार ये है, नहीं, ये खोखला तो नहीं करेगा। धन्यवाद बातें बताने के लिए। आगे पूछने की कोशिश करते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि आप फैसले से अवगत हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको पता, क्या कहना चाहते हैं? उनका फैसला जो भी आया है वो देश के लिए सही है। आरक्षण कहीं भी लंबे समय तक रहेगा तो नुकसान करेगा। उन्होंने आरक्षण हटाए नहीं है, जो EWS रिजर्वेशन, हाँ जी हाँ, EWS में शामिल करना चाहिए। आर्थिक तौर पे जो पिछड़ा वर्ग है उसे शामिल करना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से ये फैसला कहीं ना कहीं आगे चल के जो लोग हैं जो जिनको इनकी ज़रूरत है उनके लिए काम आएगा? जरूर काम आएगा। धन्यवाद। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। EWS रिजर्वेशन को लेकर कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल है मैम। बताना चाहेंगे क्या लगता है इस फैसले के बारे में? मैम, ये सीधी बात है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए अच्छा ही है। इससे क्या होगा, जो भी बच्चे पीछे रह जाते हैं वो आगे आकर के अपने अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सीधी बात है। आरक्षण से क्या समझते हैं आप? आरक्षण से हम यही समझते हैं कि भाई जो पिछड़े हैं, किसी भी चीज़ में पिछड़े हो गए हों, किसी भी चीज़ में पीछे रह गए हों, किसी भी चीज़ को लेकर के, यानी जैसे एजुकेशन हो गया और लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन हो गया और गवर्नमेंट में जैसे आपका जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, नौकरियां पाते हैं, उसमें क्या कहते हैं जो लोग आगे प्रिपरेशंस करते हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए अच्छा है, वो आगे आकर के अच्छा काम कर सकेंगे। धन्यवाद ये बातें साझा करने के लिए। तो ये माहौल था चिड़ियाघर का। लखनऊ के चिड़ियाघर के अंदर हम आए थे, जी हाँ, जहाँ पे टिकट गेट लिया था, मेन गेट पे भी बात की, अंदर तक आए, अंदर तक आपको दिखाने की कोशिश की जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का 3 जजों ने जो सहमति दी थी और आरक्षण पे, EWS रिजर्वेशन पे जो इतना बड़ा फैसला सुनाया उसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है उससे अवगत है कि नहीं। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कुछ लोग तो बात करने तक को तैयार नहीं थे, लेकिन जिन्होंने बताया उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये 10% तक जो आरक्षण दिया जा रहा है उस वर्ग को जिनको इनकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आगे चल के ये लाभदायक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।